परमेश्वर का धन्यवाद कहते हैं आज के दिन के लिए कि परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि हम उसके वचन से कुछ सीख सकें। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारी इस मीटिंग का भी कि हमें हर वीक जो सीखने को मिलता है, परमेश्वर के वचन से सुनने को मिलता है और मिलकर प्रभु के नाम को ऊंचा उठाने का जो हमें ये अवसर परमेश्वर ने दिया, सच में इसके लिए मैं बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ। बहुत समय बाद जो है प्रीचिंग के लिए मेरे को एक मौका मिला कि मैं परमेश्वर के वचन से कुछ शेयर कर सकूं, और मैं काफ़ी नर्वस भी था कि बहुत समय बाद मैं जो है वचन से कुछ शेयर करूंगा और कुछ एक्साइटेड भी था क्योंकि मुझे खुद भी जो है वचन से कुछ सीखने के लिए नया मिलेगा। तो आज के दिन में हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे उत्पत्ति अध्याय 22 और उसकी वर्ष 5। और उसने अपने सेवकों से कहा, गदहे के पास यही ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। एक बार हम इसको इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। And Abraham said unto his young men, Abide ye here with the ass, and I and the lad will go yonder and worship, and come again to you. जी, तो आज का जो हमारा विषय है, जो परमेश्वर ने मुझे दिया, बहुत बहुत टाइम से ये जो विषय है वो मेरे मन में एक बोझ की तरह था कि मैं इसके बारे में सीखूं, वर्शिप के बारे में सीखूं। हम सब को वर्शिप करना बहुत अच्छा लगता है। वी ऑल गेट एक्साइटेड जब हम परमेश्वर की वर्शिप करते हैं। हमारा हम म्यूजिक के थ्रू और इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू और अपने फेवरेट सॉन्ग्स के थ्रू परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, अब्राहम अपने इकलौते पुत्र को जो है वो सैक्रिफाइस करने के लिए लेके जा रहा है परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार। तो वर्शिप के बारे में जो है हम यहाँ पर देखते हैं। मेरा जो आज का टॉपिक है वो यही है कि वर्शिप क्या है, आराधना क्या है, व्हाट इज वर्शिप। वर्शिप, आराधना, बाइबल में जो सबसे पहले वर्ड ये मेंशन हुआ वो इस इंसिडेंट में, इस जगह पर मेंशन हुआ जहाँ पर अब्राहम को परमेश्वर ने आज्ञा दी कि अपने जो इकलौते पुत्र को मोरिया शहर के एक पहाड़ पर जाकर सैक्रिफाइस करना है। तो हम यहाँ देखते हैं कि वर्शिप जो है वो सिर्फ म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंट्स, सॉन्ग्स सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है। वर्शिप हैज वो एक उसका एक आराधना का एक उससे भी गहरा जो मतलब है, जो रियल मतलब है, वो यहाँ पर हमें पहली बात देखने को मिलता है कि वर्शिप इज ओबीडियंस। आराधना आज्ञाकारिता है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को प्रथम स्थान देते हैं, अपने डिजायर्स के ऊपर रखते हैं, दैट्स हाउ वी वर्शिप। इस तरह से परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब अब्राहम को आज्ञा दी, वो बहुत दुविधा में होगा। जो माँ बाप हैं वो इस दर्द को समझ सकते हैं कि वो उनका जो बच्चा है, अगर उनका बेटा या बेटी है, उनको एक छोटी सी चोट भी आ जाए तो उन्हें कितना दर्द होता है और किस तरह से वो जो है फील करते हैं, वो सिर्फ एक माँ बाप समझ सकते हैं। और जब परमेश्वर ने अब्राहम से उसके इकलौते पुत्र को, बाइबल में ऐसा लिखा है कि इकलौते पुत्र को मोरिया पहाड़ के मोरिया देश के एक पहाड़ पर जाकर जो है सैक्रिफाइस करना है, तो वो बहुत दुविधा में होगा। वो सोच रहा होगा कि परमेश्वर ने मेरे से वादा किया है कि मैं तेरे वंश को बहुत आसमान के तारों के समान ब्लेस करूंगा, और अब परमेश्वर उसी एक प्रॉमिस के सन को, एक जो वायदे का पुत्र था इसहाक, परमेश्वर का वायदा था अब्राहम से और वो उसके बुढ़ापे का पुत्र था, उसको परमेश्वर मांग रहे, तो वो सोच रहा होगा और वो बहुत दुविधा में होगा कि मैं ये कैसे करूंगा। पर उस समय उसने परमेश्वर की उस आज्ञा का पालन किया, परमेश्वर की उस आज्ञा को माना और उसको प्रथम स्थान दिया। हमें ये देखने को मिलता है कि वर्शिप एक ओबीडियंस है, आराधना जो है वो आज्ञाकारिता है, आराधना जो है आज्ञाकारिता है। और हम ये तो
पहली एग्जाम्पल होगी, और सबसे जो बड़ी और पावरफुल और जो सबसे इन्फ्लुएंस आज्ञाकारिता की एग्जाम्पल हम देखते हैं। अगर हम पढ़ेंगे मत्ती 26 अध्याय और उसके वर्ष 39 में, प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए जाने से पहले जो है वो प्रार्थना कर रहे थे। गतसमनी जो नामक एक स्थान था, वहां पर वर्ष नंबर 39 में लिखा है, 39वीं वर्ष में लिखा है, फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। हालेलुया। सच में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमारे लिए जो है अपनी जो लाइफ को सेक्रीफाइस किया, कि उस सेक्रीफाइस से हम सैल्वेशन, हमने उद्धार पाया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने पिता से ये कहा कि हो सके तो ये जो कटोरा है वो मेरे मेरे अगर टल सकता है तो टल जाए, पर मेरी नहीं परंतु आपकी इच्छा जो है वो पूरी हो। ओबीडियंस की ये सबसे बड़ी एग्जाम्पल है कि जीसस क्राइस्ट ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी लाइफ को भी जो है वो परमेश्वर की आज्ञा के ऊपर रखा, कि परमेश्वर की जो आज्ञा है, पिता की जो आज्ञा है, उसको प्रथम स्थान दिया। सच में हमें भी हर जगह पर और हर अपनी लाइफ की सिचुएशन में परमेश्वर की आज्ञा को, परमेश्वर के वचन को पहला स्थान देना है, और यही जो है एक वर्शिप है हमारी परमेश्वर के लिए। आगे हम देखेंगे परमेश्वर, ये तो पहला जो है पॉइंट था हमारा कि परमेश्वर आराधना जो है आज्ञाकारिता है, वर्शिप इज ओबीडियंस। उसके आगे हम देखेंगे कि वर्शिप इज सैक्रिफाइस। वर्शिप इज सैक्रिफाइस इसके बारे में हम पढ़ेंगे यूहन्ना चैप्टर 12 और वर्स 3, थर्ड वर्स में पढ़ेंगे हम। तब मरियम ने जटामासी की आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इस इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। हालेलुया। हम देख रहे हैं यहाँ पे कि मरियम ने बहुत ही बहुमूल्य जो इत्र था, बहुत बहुमूल्य परफ्यूम था, वो प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर उंडेल दिया और अपने बालों से उनके जो पैर थे वो पोंछे। हमें यहाँ देखने को मिलता है एक सैक्रिफाइस, और सैक्रिफाइस किन चीज़ों का? बहुमूल्य चीज़ों का, प्रेशियस चीज़ों का। हमारी लाइफ में हमें कुछ बहुत प्रेशियस होंगी, हो सकता है कोई चीज़ हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई हमारे फेवरेट हमारे कपड़े हो सकते हैं, या फ़ोन हो सकता है, कुछ भी, या फिर कुछ रिलेशंस हो सकते हैं। कुछ रिलेशंस को हम बहुत प्रेफरेंस देते हैं अपनी लाइफ में कि नहीं, ये इंसान मेरे लिए बहुत प्रेशियस है, मैं इसको खो नहीं सकता। क्या हम परमेश्वर के लिए उन चीज़ों को सेक्रीफाइस कर सकते हैं? क्या हम अपने डिज़ायर्स को, जो प्रेशियस डिज़ायर्स हैं, हमारे जो डिज़ायर्स हैं, हम करना चाहते हैं लाइफ में, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम वेल्थ चाहते हैं, और अच्छी हेल्थ चाहते हैं, और अच्छा घर और अच्छी चीज़ें, क्या हम इन सब चीज़ों को परमेश्वर के लिए सेक्रीफाइस कर सकते हैं? यदि हम कर सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम परमेश्वर की वर्शिप कर रहे हैं। वर्शिप इज सैक्रिफाइस, आराधना बलिदान भी है। जब हम अपने डिजायर्स को, अपनी चीज़ों को, अपने प्रेशियस चीज़ों को सैक्रिफाइस करके परमेश्वर के आगे समर्पित करते हैं, ये भी एक इट्स अ वे ऑफ सैक्रिफाइस, ये भी एक तरीका है परमेश्वर की आराधना करने का। आगे हम देखते हैं कि जो वर्शिप है, वर्शिप शब्द अगर हम हिब्रू, इब्रानी भाषा में, उसका मतलब है टू बाव। टू बाव मतलब झुकना। और हम देखते हैं कि झुकते हम किन के आगे हैं? जिनको हम रिस्पेक्ट करते हैं, या हमसे जो बड़े हैं, हमारे पास्टर्स, हमारे लीडर्स, हमारे जॉब पे बॉस होंगे, इन सब लोगों की हम रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि उनका ओहदा जो है वो बड़ा है। अगर वो हमारे साथ एक रूम में है, हम तब तक नहीं बैठेंगे जब तक जो हमारे से बड़े हैं वो बैठ ना जाए। तो ये एक साइन है रिस्पेक्ट शो करने का। इसके साथ ही मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की जो आराधना है,
आराधना ऑनर है, परमेश्वर का आदर है। जब हम परमेश्वर का आदर करते हैं, हम आराधना में हाथ उठाते हैं, हम अपने सर को झुकाते हैं, अपने घुटनों पर आते हैं, हम उससे शो कर रहे हैं, हम दिखा रहे हैं कि प्रभु, हम आपको ऑनर करते हैं, आपकी आपकी जो उपस्थिति है, हम उसको उसका आदर करते हैं। और यही ये जो है हमारा थर्ड पॉइंट है कि आराधना जो है वो आदर है परमेश्वर को। पिछले दिनों मैं जब प्रिपेयर कर रहा था इस प्रीचिंग के लिए, तो मैं काफ़ी प्रीचिंग सुन रहा था, और परमेश्वर के एक दास की मैं प्रीचिंग सुन रहा था, और मैं काफ़ी उससे इन्फ्लुएंस हुआ, और काफ़ी मेरे को परमेश्वर की आत्मा ने बात की कि वो बता रहे थे कि वर्शिप इज़ अ गिफ्ट टू गॉड। हम हमारी जो आराधना है वो परमेश्वर के लिए एक गिफ्ट है। क्योंकि अगर हम देखें इस दुनिया में, इस संसार में जो कुछ भी दिया हुआ है, जो कुछ दिया हुआ है, पानी, हवा, जमीन, और दुनिया में हर एक चीज परमेश्वर से आई है, परमेश्वर ने बनाई है, परमेश्वर ने हमें दी है। सिर्फ एक आराधना है जो परमेश्वर हमें नहीं देते, हम परमेश्वर को देते हैं। क्योंकि परमेश्वर किसी को आराधना नहीं करते, परमेश्वर किसी को आराधना नहीं देते, पर हम परमेश्वर को आराधना देते हैं। ये हमारा एक उपहार है परमेश्वर के लिए, हमारी तरफ से एक गिफ्ट है परमेश्वर के लिए। और हमें किस तरह से वर्शिप करना है, हमें किस तरह से वर्शिप करना है, ये हम आगे देखेंगे। पॉलुस रोमियो में बात करता है, रोमियो की किताब चैप्टर 12 अध्याय 12 और वर्स फर्स्ट, अगर हम पढ़ेंगे पहली वर्ष, उसमें इस प्रकार से लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इंग्लिश में अगर हम पढ़ेंगे तो कुछ ऐसे लिखा है, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. जी, तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, इस वर्जन मैं जो वर्जन यूज कर रहा हूँ, न्यू इंटरनेशनल वर्जन, इसमें ऐसे लिखा है, देयरफॉर आई अर्ज यू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. तो पॉलुस यहाँ पर बता रहा है कि वर्शिप सिर्फ जो है वो सॉन्ग्स, इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिक, संगीत, गीत यहाँ तक सीमित नहीं है। हमें अपने जीवनों को एक लिविंग सैक्रिफाइस के समान, एक जीवित बलिदान के समान परमेश्वर के आगे समर्पित करना है, और यही जो है हमारी ट्रू वर्शिप है, यही हमारी सच्ची आत्मिक सेवा है। हिंदी में इस प्रकार से लिखा है और इंग्लिश में लिखा है कि दिस इज योर ट्रू एंड प्रॉपर वर्शिप, ट्रू एंड प्रॉपर वर्शिप। उसी तरह से यूहन्ना चैप्टर 4 वर्स 23 में प्रभु यीशु मसीह एक सामरी स्त्री से बात कर रहे हैं कुएं के ऊपर, और वो उनसे शेयर कर रहे हैं, बातचीत हो रही है, वार्तालाप हो रही है। वर्स 23 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो समय आता है जहाँ जो है सच्चे भक्त परमेश्वर की आत्मा और सच्चाई में आराधना करेंगे, और परमेश्वर ऐसे भक्तों को ढूंढता है। आत्मा और सच्चाई में और जीवित बलिदान के समान जब हम अपनी लाइफ को परमेश्वर के आगे सैक्रिफाइस करते हैं, ये ही हमारी सच्ची आराधना है, यही हमारी ट्रू वर्शिप है। हम अपने, जिस तरह से मैं पहले बता रहा था कि ओबीडियंस, क्या हम ओबीडियंस में चलते हैं? अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को प्रथम स्थान देते हैं, और हर समय परमेश्वर के वचन को प्रथम स्थान देते हैं, दैट इज ट्रू वर्शिप, वो एक सच्ची आराधना है। क्या हम अपने डिजायर्स, अपने वर्ल्डली डिजायर्स, अपने फ्लैश के डिजायर्स, अपने शारीरिक डिजायर्स, और अपने हर तरह की जो डिजायर्स हैं, या फिर किसी भी तरह की जो हमारी प्रेशियस चीजें हैं, जो सबके पर्सनल डिजायर्स होते हैं, क्या हम उन सब के आगे
परमेश्वर को रखते हैं? क्या हम परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं? और क्या हम इन सब चीज़ों से परमेश्वर को ऑनर करते हैं? यही जो है पौलुस इस समय बात कर रहा है रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1 में, कि हमें अपनी बॉडीज को परमेश्वर के, हमें अपने शरीर को एक लिविंग सेक्रीफाइस, जीवित बलिदान के समान परमेश्वर के आगे जो है सेक्रीफाइस करना है। और हमें, हम जब ऐसा करते हैं, हम परमेश्वर की आत्मा और सच्चाई में जब आराधना करते हैं, तो हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं, हमारे जीवन में क्या चेंजेस आते हैं, हमारे जीवन में क्या बदलाव लाते हैं। परमेश्वर जो है वो आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले लोगों को ढूंढता है। जब हम आत्मा और सच्चाई से और एक एक साफ मन से परमेश्वर के सम्मुख, परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देंगे, हम देखते हैं कि वो हमें सबसे पहले तो हम्बल करता है, नम्र करता है। हमारे हमारे सोच को, हमारे देखने को, हमारे बोलने को परमेश्वर नम्र करता है। क्योंकि जिस प्रकार से मैं बता रहा था कि वर्शिप जो है वो झुकना होता है। हम सरेंडर करते हैं परमेश्वर के आगे, हम झुक जाते हैं कि प्रभु हम नहीं कर सकते, सारा कंट्रोल प्रभु आपके पास है, सिर्फ आप कर सकते हैं। आप जो है वो ये हमारे जीवन की हर एक जो मुसीबत है या फिर किसी भी तरह का जो है चैलेंज है, वो सिर्फ आप ही सॉल्व कर सकते हैं। हम देखते हैं चैप्टर 16 प्रेरितों के काम 16 अध्याय 25 में उसकी वर्ष में, जब पौलुस और सिलास उस बंदीगृह में थे और वो पकड़े गए थे क्योंकि वो परमेश्वर का वचन उस समय प्रीच कर रहे थे। और उस बंदीगृह में वो प्रार्थना कर रहे थे और प्रार्थना करते करते वो आराधना कर रहे थे। वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे, स्पेसिफिकली ये लिखा है। तो जब हम ये पढ़ रहे हैं कि प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे, वो उस समय बंदीगृह में थे। अगर हम देखें तो चेन्स में थे, जकड़े हुए थे और बंदीगृह में थे, जेल में थे एक तरह से। उस समय भी वो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। हमारे जीवन में भी अगर हम देखें तो हम बहुत सी चीज़ों में जकड़े हो सकते हैं। हम पर्सनल स्पिरिचुअल लाइफ में भी स्ट्रगल कर सकते हैं। हो सकता है कि हमारे जीवन में हम स्पिरिचुअली स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर हम किसी और दुनियावी स्ट्रगल्स से गुजर रहे हैं। पर अगर हम परमेश्वर की आत्मा और सच्चाई से आराधना कर रहे हैं उस समय में भी, तो आगे हम अगर पढ़ें तो वहां पर देखते हैं कि एक भूकंप आया और उनके सारे बंधन खुल गए और बंदी गृह के सारे दरवाजे भी खुल गए। हालेलुया। सच में यहाँ पर ये हमें देखने को मिल रहा है कि परमेश्वर की आराधना जब हम करते हैं तो हमारे सारे बंधन, हमारे सारे जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं और सारे जो बंद दरवाजे हैं, वो परमेश्वर हमारे जीवन से खोल देता है। परमेश्वर जो हमारे जीवन से वो तोड़ देता है उन बंधनों को, और हमारी जो एक लाइफ जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है, वो लाइफ हमारी बदल जाती है। क्योंकि हमने परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया है, हमने परमेश्वर की उस डाउनफॉल में भी हमने परमेश्वर को आराधना की है। आयूब के जीवन में अगर हम देखें, उसका सब कुछ खो गया, फिर भी उसने आखिर समय तक सिर्फ यही कहा कि परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो। और उसने अपने जीवन से जो है परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाया। उसने कोसा नहीं, उसने ये नहीं कहा कि परमेश्वर बुरा है या परमेश्वर ने सब ले लिया मेरे से। उसने फिर भी यही कहा कि परमेश्वर का नाम ऊंचा हो। उसने दिया और उसने ही ले लिया। आज हमें अपने जीवनों को देखना है। आइए हम सब अपने जीवनों को देखें कि क्या हम जो है वो वर्शिप सिर्फ सॉन्ग्स के थ्रू और अपने जो है म्यूजिक या फेवरेट वर्शिप बैंड, सिर्फ हम उन चीज़ों को ही वर्शिप कर रहे हैं या फिर सच में परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा रहे हैं? क्या हम सच में अपने जीवन से जो है हमारी लाइफ को एज ए लिविंग सेक्रीफाइस, एक जीवित बलिदान की तरह परमेश्वर के सामने समर्पित कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर की ओबीडियंस में चल रहे हैं? क्या हम परमेश्वर को इन सब चीज़ों से ऑनर कर रहे हैं, उसका आदर कर रहे हैं? सच में मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने ये वचन जो है मेरे थ्रू आप सबके साथ शेयर किया, और परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। और
हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो परमेश्वर प्रभु इस वचन के लिए प्रभु जी जो आपने हमें दिया कि प्रभु जी हम आपके वचन में से सीख सकें। प्रभु जी सच में प्रभु आप हमें समझ और बुद्धि दे परमेश्वर प्रभु जी, ताकि हम आपके जो वचन है परमेश्वर और आपकी जो आज्ञाएं हैं परमेश्वर उसको माने परमेश्वर, और एक सच्ची आराधना कर सकें परमेश्वर प्रभु जी। और सच में प्रभु हो जाए कि प्रभु हम अपने जीवन को आपके सम्मुख एक जीवित बलिदान की तरह प्रभु समर्पित करें। और प्रभु जी आप हमें प्रभु जी हर चीज़ में परमेश्वर प्रभु जी आशीषित करें और हमारे बंधनों को खोल दें परमेश्वर प्रभु। सारा आदर और महिमा प्रभु मैं आपको देता हूँ, ये सब मांगता हूँ मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन।